राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और काफ़ी लोग अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए इन दिनों में बहुत कुछ काम भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन सभी कामों को हमें करने भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आपको इन दिनों में दोस्तों, इन जो पितृपक्ष के 16 दिनों की अवधि होती है, इन दिनों में हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद से, पितरों और देवों की सहायता से आपको नई नई सफलता मिलती है और जीवन में जितने भी आप काम करना चाहते हैं, जितने भी आप सफलता पाने चाहते हैं, जितने भी आप चीज़ें पाने जाते हैं, वो आपको ज़रूरी मिलती हैं। हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के ऊपर पितृ का साथ होता है, उन्हें कभी भी किसी भी जीवन में किसी भी चीज़ की कोई परेशानियां नहीं आती है और सफलताएं उन्हें ज़रूर मिलती है। दोस्तों, बहुत से काम ऐसे होते हैं, बहुत से आसान होते हैं, जो काम सरल से होते हैं, जिन्हें आप बड़े ही आसानी से कर लेते हैं और उसका फल भी है आपको तुरंत मिलने लग जाता है, जितना कि आप एक पूरी बड़ी पूजा में मिलता है। दोस्तों, जब भी आप पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो आपको सफलताएं उससे मिलती है और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पितर जरूर ही पूरा करते हैं और सभी लोगों को ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सफलता मिलती है और आपके जीवन में और कई परेशानियां दूर भी होती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जो ये पितरों के लिए 16 दिन होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन 16 दिनों में अपने पितरों की शांति के लिए आपको कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। अपने पितृ दोष दूर करने के लिए आपको इन 16 दिनों की अवधि में ज़रूर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इन दिनों में पितरों की शांति के लिए, पितृ दोष दूर करने के लिए आपको इन 15 दिनों में कभी भी आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही 13 सितंबर को आ रही है एकादशी। जी हाँ, ये एकादशी और भी शुभ और सहयोग में आ रही है, क्योंकि दोस्तों एक तो पितृपक्ष हैं और ऊपर से दोस्तों ये एकादशी। इस एकादशी के दिन अगर हम शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में से सारी जुड़ी परेशानियाँ खत्म होने लगती हैं, क्योंकि एकादशी का दिन दोस्तों हिंदू शास्त्रों में बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। तो ऐसे में इस एकादशी के दिन दोस्तों, एकादशी जो होती है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होती हैं। और इस एकादशी जो 13 सितंबर को एकादशी आ रही है दोस्तों, है इंदिरा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितृ मोक्ष दिलाने वाली भी माना गया है। कहते हैं कि जो जातक ये व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उनके पितरों को फल स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितृ भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो उसके परिजनों के द्वारा ये व्रत कर लेने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है और यमराज के दंड से भी उनको मुक्ति मिलती है। और शास्त्रों में आपको पता ही है कि शास्त्रों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की आराधना से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है और अनेक प्रकार के संकट भी दूर होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको इस एकादशी के दिन शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों कौन से उपाय हमें करने चाहिए। तो इंदिरा एकादशी के शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी भी तरह का जो संकट है वो नहीं आता है। और ऐसी दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए आप एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूलों से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पीले रंग के जो पुष्प हैं, जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद ही पसंद होते हैं। और दोस्तों, इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए और खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है और परिजनों के बीच जो है वो शांति भाईचारा बना रहता है। और इसी एकादशी के दिन दोस्तों, अगर आप गाय से संबंधित भी कुछ उपाय करते हैं, गाय से संबंधित, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है। क्योंकि दोस्तों, गाय में हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू शास्त्रों में गाय को बहुत ही पवित्र माना गया और गाय माता को माँ का दर्जा भी मिला गया है। साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताएं निवास करते हैं। और दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और आज के समय में दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो गायों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति गाय की नियमित रूप से सेवा करता है, उसको रोटी खिलाता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों आप चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा पर बने रहें और उनको आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, तो मात्र दोस्तों आप लोग को गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों कि एक गाय की सेवा करने से एक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में एक गाय की सेवा करने से हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का पुण्य लाभ मिलता है, उनकी सेवा का, और 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा हम पे बनती है। तो इससे पुण्य और क्या हो सकता है। और जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या सेवा की जाती है तो उनकी तो पीढ़ियाँ तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाले पीढ़ियाँ संसार के सभी सुख जो है वो भोगती हैं। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन आपको गाय से संबंधित ये उपाय करना है कि एकादशी की सुबह जब आप रोटी बनाते हैं तो घर की जो पहली रोटी बनती है उस रोटी को आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि जो पहला भोग होता है वो अग्नि माता का भोग होता है। जो दूसरी रोटी बनती है दोस्तों, उस दूसरी रोटी को आपको गाय माता के नाम से अलग कर देनी है। जब आपकी रोटी पूरी हो जाए, आपका घर का काम पूरा हो जाए, तो आप उस रोटी को गाय को देने जाते हैं। उससे पहले आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी और उसमें गुड़ मिला लीजिए। दोस्तों हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी आपको बैठी हुई गाय को खिलाने से आपके जो भी पितृ दोष होते हैं, देव दोष होते हैं, कुंडली में चाहे कैसा भी दोष हो वो खत्म होता है। और आप साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस एकादशी के दिन ये गाय से संबंधित ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियाँ थी वो पल भर में ख़त्म होने लगती हैं और आपके ऊपर हमेशा 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है वो आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम पे के लिए जा रहे हैं या फिर नौकरी के लिए, प्रमोशन, आपके व्यापार वृद्धि के लिए जा रहे हैं, तो आप किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं और चाहते हैं कि सफल होकर ही लौटे, तो जाने से पहले गाय को भोजन करा कर जाएं। और यदि यात्रा पर निकलते समय अचानक रास्ते में कोई गाय सामने पड़ जाए अथवा बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए तो भी यात्रा जो है आपकी वो सफल होने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन ये गाय से संबंधित उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियाँ थी वो पल भर में ख़त्म होती है और आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है वो बना रहता है। तो आपको इन दिनों में विशेष करके दोस्तों ये उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चली आती है वो ख़त्म होती है और आपके ऊपर जो भी पितृदोष, देव दोष होते हैं वो ख़त्म होते हैं। इससे आप अपनी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी से बिता सकते हैं। तो एकादशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।